अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 286वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, 13 तारीख यानी ईद उल अज़हा के दिन अहमदाबाद में 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद अय्यूब और समीर शेख, ये दोनों कार से कहीं पे जा रहे थे। गौरक्षकों की तरफ से इनको रोका गया, मारा गया, पीटा गया। मोहम्मद अय्यूब के शर्मगाह पर, सर पर और ऐसी जगहों पे मारा गया जिसकी वजह से वो शहीद हो गया। ये दोनों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पे ठीक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के 1 महीने के बाद में हमला हुआ, जिसमें उन्होंने आज से 1 महीना पहले दिल्ली के अंदर ये कहा था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से गुंडे, बहुत सारे आतंकवादी जो गौरक्षकों का चोला पहनकर मासूम और मजलूम लोगों पे जुल्म सितम ढा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये दिन में कुछ और धंधे करते हैं और रात में गौरक्षकों का चोला पहनकर रोड पे, रास्ते पे आने जाने वालों को सताते हैं। पीएम साहब ने उस वक्त में ये यकीन दिलाया था कि हम जितने भी जिम्मेदार हैं और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस बात का आदेश और हुक्म देंगे कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और ठीक उसके 1 दिन बाद में पीएम ने आंध्र प्रदेश में फिर एक सभा के अंदर ये कहा कि दलितों पर हमला करने की बजाय मेरे ऊपर हमला करो। पूरी दुनिया की मीडिया ये सब खबरें लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ दानिश्वरों ने यह कहा कि पीएम का यह बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश में और पंजाब में दलितों की हमदर्दी हासिल करने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चूंकि गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी करने वाले थे, उनकी गुंडागर्दी तो अभी भी चालू है, अभी भी जारी है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इस बात की कोशिश के अंदर लगा हुआ है कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे कहा जाता है, उसकी परमानेंट सीट मिल जाए। लेकिन हिंदुस्तान को कैसे मिल सकती है? क्योंकि वो परमानेंट सीट उन मुल्कों को दी जाती है जो मुल्क पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए काम करते हैं। और दुनिया देख रही है कि जिस मुल्क के खुद इंटरनल अंदर डेमोस्टिक वो मुल्क जो है वायलेंस का शिकार है, और जिसके खुद अंदर पीस नहीं है, तो वो दूसरे मुल्कों के लिए पीस का क्या काम कर सकता है? इसके लिए चाइना ने हमारा विरोध किया था कि हिंदुस्तान को ये सीट ना दी जाए बोल के। क्यों लोग हमारी मुखालिफत कर रहे हैं? उनका बोलना ये है कि पहले तुम अपने मुल्क में पीस पैदा करो, बाद में वर्ल्ड पीस के लिए तुमने काम करना। इसके लिए आज 70 साल से कोशिशें होने के बावजूद हम लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के अंदर परमानेंट सीट नहीं मिली हुई है। उसकी वजह यही है कि एक तरफ तो हमारे पीएम बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वापस से गुंडागर्दी करने वालों को ऐसी छूट मिली हुई है। आखिर कितने लोगों को अपनी जानों की कुर्बान देनी पड़ेंगी? दादरी में अखलाक अहमद साहब को शहीद कर दिया गया, उनके घर को फूंक दिया गया। झारखंड में 2 मुस्लिम नौजवानों को गाय के नाम पे लटका दिया गया। उत्तराखंड के अंदर एक ड्राइवर को और उसके साथ काम करने वाले को इसी तरह से शहीद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर गोबर और गाय का पेशाब 2 मुस्लिम नौजवानों को खिलाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर 2 मुसलमान औरतों को रेल में से मार ठोक के बाहर निकाला गया पुलिस की मौजूदगी के अंदर। तो फिर हमारे मुल्क में सिस्टम किसका चल रहा है? आपको एक तरफ यूनाइटेड नेशन में सीट चाहिए, दुनिया देख रही है कि आपके यहाँ पे गुंडों की और गुंडागर्दी करने वालों की हुकूमत चल रही है, पुलिस की मौजूदगी में वो गुंडागर्दी करने में लगे हुए हैं। तो फिर कैसे क्या हमको वो सीट मिल सकती है? हमारे पीएम साहब, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है
कि इस मुल्क के मुसलमानों को भी वो इस बात का यकीन दिलाए और मुसलमानों के अगेंस्ट में होने वाले इन एक्शनों के ऊपर वो एक्शन लेकर फौरन कार्रवाई करने का हुक्म दे। और मैं ख़ास तौर पे उन मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा जो खुद गुजरात के रहने वाले हैं, जो कभी ज़रूरत पड़ी तो पीएम के साथ में खड़े रह के पतंग उड़ाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो पीएम की तायद और तरफदारी में इंडिया टीवी पे आके आपकी अदालत में एक एक घंटे तक पीएम की हमद में और पीएम की मदह सराई में और पीएम की तारीफ के अंदर लगे हुए होते हैं। उन लोगों को अभी ये नज़र नहीं आ रहा शायद मोहम्मद अय्यूब की शहादत, चूँकि ऐसे जो पावरफुल लोग हैं वो अपने अपने बड़े बड़े एसी ऑफिसों के अंदर बैठे हुए ये सब चीज़ें खाली टीवी पे देख रहे हैं। और जो गरीब मुसलमान हैं बेचारे, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब है, उसके अलावा और वहाँ के जो मकामी इमाम और मकतबों में पढ़ाने वाले गरीब गरीब उलमा इकराम और बेचारे गरीब मुसलमान आम जो है वो इनका साथ देने में लगे हुए हैं। और ऐसे जो पुरअसर लोग हैं जो खाली ज़रूरत पड़ने के ऊपर मीडिया में आके पीएम की तायद और तरफदारी के अंदर उसके बीच बचाव में आ जाते हैं, ऐसे वक्त में वो कहाँ है, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ। चूँकि अभी एनडीटीवी के ऊपर मैं आधे घंटे तक वही प्रोग्राम देख रहा था, उसमें सारे गरीब लोग बेचारे वो खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों नौजवानों के ऊपर हमला हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट बेबस, इसने अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं। उल्टा जुल्म ये कि वो मुसलमान जो इन मुजरिमों को पकड़ने की फरियाद कर रहे थे, उन्हीं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, उनके साथियों को और आम लोगों को उठा के जो है पुलिस ने जेल के अंदर डाल दिया। क्या यही दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी में मुसलमानों के साथ में जो जातिवाद हो रहा है, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में ऐसी एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही है, दुनिया देख रही है ना। चाइना हमारे बाजू में बैठ के ये सब देख रहा है और बाकी दुनिया के मुल्क देख रहे हैं। वो ये सब देखने के बाद कैसे क्या तुम्हारी सिफारिश करेंगे तुमको यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट दी जाए बोल के। इसीलिए तो पीएम जो चाइना के पीएम हैं उन्होंने हमारी मुखालिफत की थी कि जिस मुल्क में एक जानवर की ज़िंदगी से ज़्यादा एक इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा जानवर के ज़िंदगी को अहमियत दी जा रही है और जानवर के लिए इंसानों की जानें वहाँ पे कुर्बान की जा रही है, वैसे मुल्क को रत्ती बराबर भी हक हासिल नहीं है। यूनाइटेड नेशन की सीट तो दूर की बात, यूनाइटेड नेशन के दरवाजे तक भी आने का उसको हक नहीं है, ये बोल के चाइना के पीएम ने हमारी मुखालिफत की थी। और हम ऐसे काम कर कर के बोलने वालों को मौका दे रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब तमाम लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये सिर्फ किसी मोहम्मद अय्यूब जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, ये सिर्फ मोहम्मद अय्यूब या समीर शेख के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि ये गुजरात के रहने वाले लाखों मुसलमानों के ऊपर हमला है। और अब वो उन मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि लीगल तरीके से वो इस कदम को आगे बढ़ाए, सीएम से मुलाकात करे, गुजरात के गृह मंत्री से मिले, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली जाए, दिल्ली में जाकर जो है मुल्क के पीएम से और जो हमारे होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात करे, उनके सामने रखे ये मसले कि एक तरफ पीएम ऐसा बयान दे रहे हैं कि उन पे हम कार्रवाई करेंगे और बयान देने के 1 महीने के बाद भी अगर अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं की गई है और उल्टा मासूमों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और अब ये मुत्तहिद होने का वक्त है। तमाम तंजीमें जो है गुजरात की जमीयत उलमा हिंद, मिली कौंसल और उसके अलावा MIM वगैरह वगैरह जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, उनको मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ने का वक्त आ चुका है। तो तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर अगर लीगल तरीके से एक्शन लेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि मुजरिमों को फ़ौरन पकड़ा जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। और ये जो डुप्लीकेट गौरक्षक पैदा होकर लोगों को इस तरह से तरास दे रहे हैं और सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वो भी एक मेमोरेंडम दिया जाए कि ऐसे लोगों के ऊपर फ़ौरन कार्रवाई और एक्शन लिया जाए, तब जाके यूनाइटेड नेशन में सीट मिलेंगी, वरना हमको उसके दरवाजे पे भी खड़े नहीं रहने दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए।
शहीद होने वाले मोहम्मद अय्यूब के अहलो अयाल को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। और जो वहाँ के मुसलमान हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हर तरह की मदद और नुसरत उनके घर पे पहुँचाने की भी कोशिश और फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।